नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं डू टू एंड एस टी न्यूज़। आज मैं आपको जो चीन का सैटेलाइट बेकाबू हो गया है, उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। चीन का एक 21 टन वजनी रॉकेट स्पेस में कंट्रोल से बाहर हो गया है साथियों, तथा ये तेज़ी से पृथ्वी की ओर गिर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भारी भरकम रॉकेट पृथ्वी पर कहाँ गिरेगा, अभी इसका सटीक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। परंतु यदि यह किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता है ना, तो वहाँ पर भारी तबाही मचा सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार इस रॉकेट का मलबा पेइचिंग, मैड्रिक्स या न्यूयॉर्क जैसे किसी महानगर में कहीं भी गिर सकता है। आपको बताते चले कि चीन ने हाल ही में गुरुवार को अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था। यह रॉकेट लगभग 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा है और नियंत्रण से बाहर होने के बाद 4 मील यानी लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है साथियों। यह रॉकेट चीन के अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा बनाने के लिए भेजा था। चीन जो अपनी महत्वाकांक्षी योजना मॉडल जिसका नाम तिहाने है, उसको बनाने के लिए ये उसका पहला मॉडल भेजा था। साथियों, आपको पता है कि अमेरिका और इससे पहले रूस ने अपने स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। उन्हीं को यानी स्पेस से साइंस में कंपटीशन करते हुए चीन भी चाहता है कि उसका भी एक खुद का स्पेस स्टेशन हो, जहां से कि वो और प्रकार की मदद ले सके। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी इस सैटेलाइट का रास्ता चिली, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, पेइचिंग से होते हुए गुजर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसका मलबा भी इन्हीं में से किसी एक स्थान पर गिर सकता है। हालांकि पृथ्वी तक आते आते इसका काफ़ी हिस्सा घर्षण के माध्यम से जल जाएगा, पर फिर भी यदि यह आबादी वाले हिस्सों में गिरेगा तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है साथियों। इसके पहले भी 2020 में चीनी रॉकेट जो लॉन्ग मार्च 5B का जो मुख्य हिस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था, अमेरिका के लॉस एंजलिस तथा न्यूयॉर्क से होते हुए पर अंटार्कटिका महार में गिरा था साथियों। अगर वो सोचिए, अगर अमेरिका या न्यूयॉर्क किसी बड़े शहर में एंजलिस में गिर जाता तो कितनी भयंकर तबाही मची। इससे पहले चीन कई बार गलती कर चुका है स्पेस के मैटर में, और ये फिर इसकी दूसरी घटना है जिसका कारण बड़ी दुर्घटना होते हुए टल गई थी। अब जैसे ये जो चीन अंतरिक्ष अपना खुद का जो मॉडल बना रहा है, चीन अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। वर्तमान में ऐसी जटिल कार्य केवल रूस और अमेरिका ने ही किया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चीन के इस प्रास्ताविक स्पेस स्टेशन है, उसका नाम तो आपको बताया, जिसका नाम तिन्हाई है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का आनंद। अब साथियों, इस स्टेशन का आकार अंग्रेजी जो टी अक्षर होता ना, टी की तरह है होगा, ठीक है। और इसमें एक बार 3 स्पेसक्राफ्ट पार्क किए जा सकेंगे, यानी एक बार ये स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा तो 3 स्पेसक्राफ्ट एक बार में यहाँ पर पार्क किया जाएगा। यानी भविष्य में जो चीनी सोच रहे हैं कि अगर युद्ध वगैरह या ऐसा कुछ होता है स्पेस में, तो उसके लिए 3 एयरक्राफ्ट इसमें पार्क किए जा सकेंगे। इसके बीच जो मुख्य मॉडल होगा, इसके बीच में मुख्य मॉडल होगा और दोनों जो टी आकार का होगा, तो टी सामने वाला मुख्य मॉडल होगा और दोनों साइड में लैब के रूप में प्रयोग किया जाएगा उसको, दोनों को। और इसके प्रत्येक मॉडल का वजन लगभग 20 टन होगा साथियों। इसका जो वजन होगा वो लगभग 20 टन के आसपास होगा। इस स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 340 से 450 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। जो पृथ्वी का निचली कक्षा है उससे 340 या 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना विकास वृद्धि तेजी से हो रहा है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और भारत, इन सारे में कंपटीशन ज़बरदस्त है। तो स्पेस के मामले में अगर देखा जाए तो स्पेस स्टेशन सिर्फ आज से पहले 2 ही देश बनाए पाए थे, जिसमें आपका रूस और अमेरिका, उन्होंने अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप कर लिया, ठीक है। अब उन्हीं को देखा देखी चीन अपना कंपटीशन करना चाहता है और खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, जिसका पहला हिस्सा उन्होंने पहले भेजा था 2020 में। वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और लॉस एंजलिस अमेरिका के ऊपर से गुजरा। हालांकि वो अंटार्कटिक महासागर में गिरा, इससे क्षति होने से बच गया। लेकिन ये जो दूसरा मॉडल जो तन्हाई का है, तन्हाई यानी इसका तिहान नाम है, तिहानाई नाम है, इससे जो भेजा है पार्ट, ये अभी फिर इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है और ये वापस पृथ्वी की ओर आ रहा है साथियों। बहुत तेज़ी से आ रहा है, लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आ रहा है, जो कि पृथ्वी के किसी भी भाग में गिरेगा और उससे भयंकर तबाही मच सकती है। और ये डेट है लगभग साथियों 8 जो मई उसको निर्धारित किया गया साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों को द्वारा। देखिए क्या होता है। ये चीन है ना, चीन
पिछले साल भी ऐसा महामारी उत्पन्न किया जिससे विश्व अभी तक इससे भर नहीं पाया, बल्कि और भारत में तो कितना तेजी से और फैला साथियों, कोरोना वायरस उत्पन्न कर दिया। अब इसके बाद ये जो स्पेस से संबंधित एक रॉकेट इनसे अनियंत्रित हो गया, उसका संकट भी विश्व और दुनिया को देखना पड़ेगा साथियों। तो ये मैं चाहता था आपके ऊपर कुछ साझा करने के लिए इस न्यूज़। अगर आपको ये सारी हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक और कमेंट्स कीजिए। आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए साथियों। थैंक यू।